नमस्ते। और एथेरियम के बारे में वीडियो के दूसरे अपडेट में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि प्रमेय पर फिर से नजर डालना समझदारी होगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज्यादा हलचल है। इसलिए हम पहले दैनिक चार्ट पर नजर डालेंगे और छोटी समय सीमा पर नजर डालेंगे। हमने आज कुछ मजबूती देखी है, इसलिए अगर एथेरियम ट्रेंड रिवर्सल को ऊपर की ओर ले जा रहा है तो हमें देखना होगा। हम 1 मिनट में छोटी समय सीमा पर नजर डालेंगे, ताकि यह पता चल सके कि प्रतिरोध पहले ही टूट चुका है या नहीं। हम यह समझने के लिए इस पर नजर डालेंगे कि क्या ऊपर की ओर की चाल वाकई इतनी मजबूत है कि इसे गिनना और हमारे रास्ते में ऊपर की ओर ए वेव की शुरुआत के रूप में व्याख्या करना संभव है। 5 सुधार और रास्ते में कोई सुधार नहीं, ऊपर की ओर 5। और अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि हम अभी भी यहां एक और ऊंचाई के लिए देख रहे हैं। संभावना अभी भी बनी हुई है कि हमें ऊपर की ओर इस 5वीं लहर में एक और रैली मिले। हालांकि उसी समय इथेरियम का चार्ट अभी भी, हाँ, मैं जो कहता हूं यह अभी भी कमजोर है। आप जानते हैं यह अभी भी एक चार्ट है जो कुल मिलाकर काफी कमजोर है, लेकिन कीमत आज बिटकॉइन की तुलना में थोड़ा अधिक ऊपर दिख रही है। हम अभी भी देख रहे हैं कि क्या इथेरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। और यहां $1,790 वास्तव में इस सफेद परिदृश्य के लिए मुख्य समर्थन है, जिसमें यह सुधार के लिए एक तथाकथित लहर थी, जो एक सुधार है, एक समग्र अपट्रेंड में एक पुलबैक। इसलिए एक और उच्च अभी भी एक उचित उम्मीद लगती है। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं, बस जल्दी से बीटीसी चार्ट पर। बीटीसी चार्ट हमें केवल मुख्य समर्थन स्तर और वे स्तर दिखा रहा है जहां से इथेरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर सकता है, भले ही यह केवल अस्थायी रूप से हो। और मैं आपको बता सकता हूं कि ऊपर की ओर एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। यह वास्तव में देर से हुआ है। सफेद परिदृश्य में हम नीचे जाने से पहले चौथे तरीके में एक और सुधारात्मक रैली की उम्मीद करेंगे, 5। लेकिन इस परिदृश्य और उछाल में भी ऊपर की ओर एक कदम मूल रूप से देर से हुआ है, और 0.03243 मुख्य प्रतिरोध है, और केवल तभी जब कीमत इससे ऊपर टूट सकती है। हमारे पास एक पुष्टि है कि यह पीला परिदृश्य है जो अधिक सीधे तेजी वाला होगा। लेकिन अगर बीटीसी चार्ट हमें दिखाता है, तो बीटीसी चार्ट हमें दिखाता है कि इन दोनों में से कौन सा सिक्का इस समय अधिक मजबूत है। यह स्पष्ट रूप से बिटकॉइन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन 2021 से मजबूत हुआ है। यदि यह चार्ट नीचे जाता है तो बिटकॉइन एक प्रमेय से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। एक बार जब यह चार्ट ऊपर जाता है तो यह बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करेगा। इस चक्र में अब तक बहुत से लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, और यह अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यह इस क्षेत्र से हो सकता है, भले ही यह केवल एक सुधारात्मक रैली हो जो अभी भी काफी महत्वपूर्ण होगी, और जून 2022 से अगस्त 2022 तक की रैली के बराबर होगी। अब आइए एथेरियम के लिए छोटी समय सीमा पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि आज कीमत इस येलो सी वेव में बड़ी है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो विचार अभी भी इस रैली में है जो हुई है, ये सब अभी भी सुधारात्मक रैली की लहर का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, पिछले वीडियो में किसी ने टिप्पणी की थी कि यदि लहर पहली लहर के साथ ओवरलैप होती है तो ये वैध नहीं है। ये बिल्कुल वैध है, क्योंकि नीचे की ओर जाने वाली चाल को एक समाप्त विकर्ण पैटर्न माना जाएगा। ठीक है, तो यह तब है जब यह वास्तव में विकर्ण पैटर्न के लिए और ओवरलैप से एक के लिए है। यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो अपेक्षित है। अब हम इस लहर के मानक प्रतिरोध में रैली कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि यह ऊपर की ओर काफी आक्रामक कदम है, और इस मामले में एक रास्ता एबीसी संरचना होगी। हमने लहर देखी, और यह अब लहर सी 1 से 3 में 5 लहर की चाल हो सकती है। हमें एक और 4 या 5 पैटर्न मिल सकते हैं। हालांकि अगर बाजार प्रतिरोध से ऊपर निर्णायक रैली को तोड़ता है जो 2085 पर है, तो यह अधिक संभावना होगी कि इथेरियम 11 मार्च को नीचे आ गया है और हम सीधे ऊपर जा रहे हैं। उस स्थिति में फिर मैं सफेद परिदृश्य 1, 2, 3, 4, 5 पर ध्यान केंद्रित करूंगा, और हमें 2085 से ऊपर 5 लहरें देखने की आवश्यकता होगी। जब हमें ये 5 तरंगें मिलती हैं तो हमें औपचारिक पुष्टि मिलती है कि चार्ट पर सफेद परिदृश्य के अनुसार वास्तव में एक पर्याप्त निम्न स्तर बन गया है, और यही वह है जिसे हम अब भी देख रहे हैं। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि अगर कीमत उस स्तर के विरुद्ध पीली ट्रेंड लाइन से ऊपर रह सकती है तो यह बैल के लिए अच्छा सहायक होगा। मैं इस समय अल्पावधि में उच्च कीमतों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इसका मतलब है कि अगर कोई पुलबैक होता है तो यह आंतरिक चौथी लहर हो सकती है। निश्चित रूप से कुछ ऐसा है
जिसे हम अभी देख रहे हैं। लेकिन 2085 देखने के लिए महत्वपूर्ण स्तर है। यह इथेरियम के बारे में अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया केंद्र सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।